तो आज हम पढ़ाएंगे आपको त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो त्रिकोणमिति में क्या होता है, इसको बात करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री होती है। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में बात करेंगे तो ट्री मतलब तीन जो एंगल्स होंगे, और कोण मतलब ये एंगल बने रहेंगे, तीन भुजाएं, और मैट्री मतलब उसकी एरिया। इसकी जानकारी के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे तो ये तीन भुजाओं से मिलकर बना हुआ एंगल जो होता है, एक आकृति है, उसको हम बोलते हैं त्रिकोण। तो ये हो गया सबसे पहले, यहाँ पे एक 90 डिग्री का ये ले लिया, ए बी सी, ठीक है। इसको थीटा मान लिया, ये थीटा रहेगा ये एंगल। तो ये सेकंड क्या रहेगा, इसके सामने की जो भुजा होती है तो थीटा माइनस 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो त्रिकोण का जो जो एंगल होता है उसका योग कितना होता है, सम ऑफ 180 होता है। तो ये क्या होगा 90 प्लस, ठीक है, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 180, ये हुआ। तो ये इनको जोड़ेंगे तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 180, ये इससे ये कट गया, इन दोनों को जोड़ेंगे 180 इक्वल टू 180, ठीक है। इसी तरह से ये प्रूफ हुआ। ये ट्रेंगल्स होते हैं, इनके योग जो होता है सम होगा वो 180 डिग्री होगा। इसी तरह से हमने एक एंगल और बनाया है यहाँ पर। ये एंगल क्या होगा, ये बना दिया एक त्रिभुज बनाया। त्रिभुज में इसको लिया ए बी सी, ठीक है। ये 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि इसको 90 डिग्री इसलिए ले रहा है क्योंकि ये लंबवत एक कोण होना चाहिए त्रिभुज बनाने के लिए। सबसे पहले इसको समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समकोण। समकोण हो जाएगा, इसमें 1 डिग्री 90 डिग्री का होता है। इसको थीटा लिया, तो अब थीटा ये दोनों, ये जो नीचे की जो थीटा का बेस होगा, थीटा के सामने थीटा वाली जो भुजा जिससे जुड़ी रहती है उसको आधार बोला जाता है, ठीक है। मीन्स दैट बेस, ये बेस हो जाएगा। इसके सामने की, जस्ट इसके सामने की भुजा जो होता है एंगल के सामने, थीटा के सामने की भुजा, उसको बोलते हैं हम लंब, बेस। इसके सामने सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, ठीक है, कर्ण हो जाएगी, इसको हाइपोटेनस बोला जाता है। तो एक इसी तरह से हम लोग बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक मैथमेटिक्स थे, पाइथागोरस थ्योरम जो उन्होंने दी है, जो पाइथागोरस थ्योरम थे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये उन्होंने एक थ्योरम दी है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ये जो एंगल्स होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, और ये टेन थीटा, ये जो आपने पढ़े हैं। देन हम इसकी बात करेंगे। इसको याद करने के लिए इसके सामने के कैसे क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो ये देखो, ये क्या आपको समझ में आ रहा है, लाल से बना लंब, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण बोले तो लंब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, साइन बराबर, ठीक है। इसी तरह से कॉस बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। देन इसके बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस अपॉन ए अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर पी। इसी तरह से इसके अगर इनके अपोजिट देखा जाए, साइन के अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक, ठीक है। इसी तरह से इसका क्या होता है, सेक होता है, कॉस के बराबर अपोजिट सेक हो जाता है। देन इसके कॉट होता है, टेन के कॉट होता है। इसको हम लिख सकते हैं, इसके उल्टा हो जाता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। देन इसके अपोजिट हो जाएगा, ये हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, और इसी तरह से परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है। ये जो हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के बेस होते हैं। देन साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक हो जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। देन कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 अपॉन सेक थीटा हो जाता है। इसी तरह से टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉट हो जाता है। अब देखो दूसरा इसका बेस क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक इंटू साइन थीटा, कॉसेक इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 आएगा। कॉस
कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसके बराबर लिखेंगे तो 1 आएगा। देन 10 इंटू कॉट हो जाएगा, अगर इंटू करेंगे कॉट और 10 का तो इसका 1 आता है। वो कैसे आता है मैं आपको आगे स्लाइड में समझाता हूँ। देन ये कैसे आएगा, देखिए अभी मैं क्या बोल रहा था आपको, 10 इंटू, या आप ले लीजिए साइन इंटू कॉसेक, ठीक है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये साइन थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन का अपोजिट क्या होता है, 1/साइन हो जाता है, ठीक है। ये प्रूव करने के लिए साइन से साइन कट गया तो 1 आ गया, 1 इक्वल टू 1, ठीक है। देन इसी तरह से क्या होगा, ये जो बोले थे आपको कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह से कॉस थीटा इंटू 1/कॉस, ठीक है, थीटा 1, इन दोनों से ये दोनों क्लियर हुआ, इक्वल टू 1। इसी तरह से हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।